तो देखिए लगातार हर हर महादेव और आज के दिन की बात हम कर रहे हैं क्योंकि आज सावन शिवरात्रि है और ऐसे में बाबा को अगर प्रसन्न करना है तो आज के दिन जलाभिषेक करिए, दुग्धाभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिए या फिर भस्म आरती करिए, सबसे प्रसन्न होते हैं बाबा भोलेनाथ। और लगातार हमारे साथ जो है तमाम हमारे संवाददाता सहयोगी जो है वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये देखिए ये भस्म आरती की तस्वीर जहां पर भस्म से जो है बाबा भोलेनाथ की आरती की जाती है। लगातार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आचार्य राकेश जी भी बने हुए हैं। आचार्य जी, हम चाहेंगे सबसे पहले भस्म आरती को लेकर के जो है हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इसकी महत्ता कितनी है, क्यों की जाती है, इसका अर्थ क्या निकाले। देखिए, भस्म आरती का एक विशेष विधान है किरण जी। आपने सुना होगा कि मृत शरीर यानी कि जीव आत्मा निकलने के बाद सभी लोग उसको घृणित समझ लेते हैं, अछूत समझ लगते हैं और उसको अशुद्ध समझने लगते हैं। लेकिन शिव ही एक ऐसे हैं, देव हैं, जो उस मृत शरीर को जब वह पंच तत्व में मिलता है, भस्म बनता है, तो उसी से अपना श्रृंगार करते हैं। उसका अभिप्राय यह होता है कि जब यह जो आती हैं, यह भस्म जो आता है, यह ताज़ा भस्म होता है, चिता से आता है। और इस भस्म को धारण करने का अभिप्राय सिर्फ यह होता है कि शिव के लिए किसी प्रकार का कोई अछूत नहीं है, शिव के लिए किसी के मत लिए भेद नहीं है। एक एक जीव मात्र और धरा पर स्थित एक एक प्रकृति की चीज जो है वह चाहे मिट्टी का कण हो, चाहे जल हो, चाहे कोई भी वस्तु हो जो प्रकृति प्रदान कर रही है, वह भोलेनाथ को अति प्रिय है। उसी श्रृंखला में यह भस्म आरती का विधान और वृत्तांत जो है शास्त्रों में मिलता है। विशेष करके महाकालेश्वर पर यह जो उज्जैन में इसका पूर्ण रूप से नित्य का नियम है कि पहला जो है देव मुहूर्त में जो है उनको स्नान करा करके भस्म आरती कराई जाती है। पहला जो उनका श्रृंगार होता है भस्म से होता है, यानी भस्म से उनकी आरती की जाती है, उनको समर्पित किया जाता है प्रकृति का वह पंच तत्व। क्योंकि जो शरीर है वह जो अशुद्ध होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, लेकिन जैसे ही वह अग्नि के ताप पर चढ़ता है तो वह जो है भस्म बन करके श्रृंगार के लिए, शिव के लिए प्रकृति का एक प्रतिबिंब बन करके वह जाता है। और यही कारण है कि भगवान भोलेनाथ के लिए कहा गया है कि सिर्फ समर्पण रखिए, कुछ मत ले जाइए। आप कह रही ना कि दूध नहीं मिला तो दूध मत ले जाइए, जल ले जाइए। हम तो कहते हैं अगर आप असहाय कहीं किसी ऐसी स्थिति में है कि लोटा नहीं मिल रहा है, जल नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आप बस दंडवत होकर के वहीं पर जो है चरणाविंद कर लीजिए, वहां पर आप दंडवत हो जाइए, प्रभु भोलेनाथ। अच्छा जी, जो हमने एक मंदिर में देखी भी थी तस्वीर की, एक शख्स जो है वो दंडवत करता हुआ मंदिर में जो है प्रवेश कर रहे हैं और वहीं कुछ लोग उसके साथ में जो डंडे से उस लकीर को खींच रहे हैं कि कहां तक जो नाप है वो पहुंच रही है। तो आप इसी का जिक्र कर रहे हैं। जी बिल्कुल किरण जी। देखिए, शिव कहते हैं कि मुझे समर्पण चाहिए, मुझे पाखंड नहीं चाहिए, मुझे दिखावा नहीं चाहिए। क्यों? उसका कारण है कि शिव को कहा जाता है कि शिव ने ही वेद शास्त्र दिए देवताओं को, और शिव ही आदि शक्ति का जो है आधा अंग बन करके जो है शक्ति की पूरक हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है किरण जी, जो हम मंत्र जाप करते हैं, जो हम स्तुति करते हैं, मंत्र की शक्ति जो है वह शिव हैं, मंत्र का आधार जो है शिव हैं। इसीलिए जब हम माला जपते हैं तो माला जो है वह भगवती का प्रतीक होकर के, प्रकृति का प्रतीक होकर के, और शिव जो है मंत्र बन करके वह मिलन करते हैं। इसी वजह से जो है माला हमेशा गुप्त अवस्था में जपा जाता है, यानी हमेशा ढक करके जपा जाता है। जब हम कहीं एकांत रहें जहां कोई ना जीव हमें देख पाए तो ऐसी अवस्था में हम वहां खुले में भी माला का जाप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तथ्य शिव के साथ जुड़े हुए हैं। बस एक चीज समझ लीजिए कि शिव के साथ जब सम्मुख जाइए तो वहां अपने अहम का त्याग करके, वहां अपने पद का त्याग करके, वहां अपने जो है विशेष रूप से जो भी वैभव है उसका परित्याग करके बस दंडवत हो जाइए, शरणागत हो जाइए कि प्रभु अब मैं कुछ नहीं जानता हूं, ना मुझे कुछ आता है, ना पूजा आराधना मुझे आता है, ना मंत्र जाप आता है। आप ही मंत्र हैं, आप ही शक्ति हैं और मैं दंडवत हूं। आप जो है मुझे आशीर्वाद दें और हर प्रकार के कष्ट जो है वह दूर करें। तो इसीलिए जो है कुछ लोग दंडवत होकर के जा रहे हैं, कुछ लोग अनेकों अनेक विधान से वहां पर अपना जो तपस्या कर रहे हैं, और वह तपस्या उनको किरण जी फलित भी होती है। विशेष रूप से रुद्राभिषेक जो है वह तो वैदिक पूजन है, लेकिन अगर हृदय से अभिषेक आप करते हैं प्रभु का तो वह और जल्दी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप जो है रुद्राभिषेक अगर नहीं करा पा रहे हैं तो हृदयाभिषेक
अभिषेक तो जरूर करिए, हृदय से उनका अभिषेक करिए, हृदय से उनके लिए समर्पण रखिए और देखिए कैसे बिल्कुल भोलेनाथ ना प्रसन्न होते मंत्र हैं। की आवश्यकता, ना यहाँ पर किसी सामग्री की आवश्यकता, रुद्राभिषेक भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाबा भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, बस भाव समर्पित करिए। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी सभी जो है वो जुड़े हुए हैं। अभिषेक भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं और सौरभ त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम आपका रुख करें और सबसे पहले हम अभिषेक आपका रुख करते हैं। देखिए, जिस तरह से आचार्य जी बता भी रहे हैं कि जो बाबा हैं वो भाव के भूखे हैं, जितने वहां पर लोग पहुंचे, अगर संभव हो आपकी बातचीत हो पाए तो उनसे पूछिएगा कि किस भाव के साथ जो है आज मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, अहंकार घर पे रख के आए हैं या नहीं। जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी अभिषेक? चलिए हम रुक करेंगे उनका। यही सवाल मैं चाहूंगी कि विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कि वहां पर आपके पीछे मुझे काफी श्रद्धालु जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जो बात यहाँ पर आचार्य जी ने बताई कि अगर आपके पास नहीं है दूध, नहीं आप जल ला सके, कोई बात नहीं, बस भाव लेकर के पहुंच जाइए, अहंकार को छोड़ आइए। बिल्कुल सही बात है। और ये जो जितना भी आप अभी जितने भी शिवालयों में आप भक्तों की भीड़ देख रहे हैं, वहाँ पर हर जगह देवादिदेव महादेव के चरणों में लोग अपने अहंकार को, गुस्से को, अपने जो उनके कष्ट उनको सब अर्पित कर देना चाहते हैं, दे देना चाहते हैं और उनसे जो है एक तरह से ये मांगते हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो शांति, और जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। वैसे मंदिर की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर जैसे जैसे समय चढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। बारिश की भी शुरू हो चुकी है और बारिश में भी भक्तों की कतार लगातार देखी जा रही है। और अगर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूं, हालांकि जो है बारिश काफ़ी हो रही है तो माइक जो भीगने का डर है। आप सर बेसरक से कि कितने कब से आते रहे यहाँ पे? हो गए मुझे 2 साल। कितना पुराना मंदिर है? काफ़ी पुराना है सर, मैं तो 2-3 साल से आ रहा हूँ। 2-3 साल से आ रहे हैं। क्या मनोकामना लेकर आए आज? सर जो मनोकामना वो दिल में है जी। तो मनोकामना जो है वो दिल में है, और मनोकामना बताएं कैसे? ये बात भी सही है कि जो अरदास प्रभु के दर पर लगनी है वो अरदास माइक और कैमरे पर कैसे बताई जाए, ये बात भी बिल्कुल सही है जी। लेकिन हर किसी की अपनी मनोकामना होती है। हर भक्त जो है वो पर अपनी पुकार लेकर महादेव की चरणों में आता है। और आप भीड़ एक बार फिर से देख सकते हैं। बारिश काफी तेज हो गई है लेकिन भक्त टिके हुए हैं महादेव का के जलाभिषेक के लिए। बिल्कुल, बारिश हो रही हो, अक्सर आप विवेक देखते हैं बारिश हो तो लोग जो है लेकिन भक्त नहीं टिकने वाले। जी बिल्कुल, शेड खोजने लगते हैं, लेकिन यहाँ शेड नहीं खोजा जा रहा है। वहां शेड नहीं खोजा जा रहा है कि हम बारिश से बचाए। ये तो कह रहे हैं कि ठीक है, यही बारिश जो है हमें भी भिगो दे और इसी के साथ जो है हम बाबा के पास भी जाए और उन पे हम जल चढ़ाए। हम आपका रुख करेंगे। संतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। संतोष, कैसी तस्वीर वहां पर? हम भक्तों का एक जन सैलाब जो है वो पूरी तरह से देख रहे हैं। बाबा की नगरी है, अद्भुत छठा आज तो होगी वहां पर, और कुछ कार्यक्रम भी है क्या? देखिए, यदि बात सावन के शिवरात्रि की जाए तो समझा जा सकता है कि शिवरात्रि विशेष दिनों में शुमार है और आज भक्त बाबा के दरबार में न केवल पहुंचना चाहते हैं बल्कि उनका पूजन दर्शन भी करते हैं और स्पर्श भी करते हैं। तो दरस परस के साथ जो पूजन होती है वो मनोकामना की पूर्ति करती है और यही वजह है कि भक्त आज अपने देवालयों में, शिवालयों में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बात यदि काशी की करें तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि गंगा में नहाने के बाद लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कांवर की धूम है, बोलबम की धूम है शहर में, और साथ ही साथ जो शिव भक्त हैं, चाहे वो स्थानीय हो या फिर वो बाहर के हो, वो लोग बाबा के दरबार में पहुंचकर शीश नवा रहे हैं, आशीष मांग रहे हैं इस बात की कि उनका घर परिवार ठीक हो, उनके जीवन ठीक हो। रही बात कार्यक्रम की तो साफ सी बात है कि बनारस में जो भीड़ है, जो भक्तों की अपार भीड़ है, उस भीड़ में तमाम कार्यक्रमों का शुमार होगा। आज रात ऐसा मान्यता है शास्त्रों में कि शिवरात्रि की रात जागरण की होती है, लिहाजा ये सारी रात आज दर्शन का क्रम चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, अलग अलग जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिसमें खास करके भजन को महत्ता दी जाएगी। नंबर 3, अलग अलग जो संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, वो भक्तों के लिए शीतल जल या फिर अलग अलग ढंग के पेयजल की व्यवस्था करते हैं और वो उनकी सेवा करके ये मानते हैं कि इन भक्तों का सेवा करना भगवान शिव का सेवा करना है। जी
बिल्कुल, तो कई कार्यक्रम हैं आज वाराणसी में और इसी के साथ आज शिवरात्रि का ये जो पूरा पावन पर्व है वो मनाया जा रहा है। हमारे साथ सौरभ लगातार जुड़े हुए हैं और अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक का रुख करेंगे। और अभिषेक, क्या तस्वीर, और आपके पीछे मुझे काफी सारे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। जी, लगातार आपको बता दूं कि गाजियाबाद में कावड़िए जो लगातार 2 से मिल रहा था, वहीं इस क्रम में आज शिवरात्रि का त्योहार है, वहीं लोग जल अर्पित करने आ रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं आप किस तरीके से भीड़ नजर आ रही है और हम बोले के नारों से मंदिर प्रांगण गूंज रहा है। आपको बता दें इस शिवरात्रि का एक विशेष रहता है, शिव और पार्वती का प्रतीक है ये, और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिर प्रांगण में जाकर अपनी अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, शिव जी का जलाभिषेक कर रहे हैं, चंदन इत्र बेल पत्र आदि सब चीज चढ़ा रहे हैं। जी, आपका हम अभिषेक जी आपका रुख करेंगे यहाँ पर नैना आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए जो समय है, क्योंकि महंत जी भी अगर लगे कि बातचीत कर सके तो समय के बारे में तकरीबन देखिए 4:39 से जो है इसकी शुरुआत सुबह से, और उसके बाद कल तक जो है ये शिवरात्रि का जो है वो पर्व रहेगा। तब तक आप जाकर के बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद उनका प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेकर के और संयोग को लेकर के भी अगर संभव हो बातचीत कर सके। मैं बात तो करूं, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि हम तस्वीर और उस भाव आस्था की जरूर बात करें। कहा जाता है, अभी इसके पहले जब मेरी बात हो रही थी किरण, तो महंत जी ये जरूर बता रहे थे कि आज का जो दिन है वो सभी दिनों में महादिन होता है। कहा जाता है कि आज भले योग तो है ही सबसे महत्वपूर्ण जो इस दिन को और भी ज्यादा विशेष बना देता है, लेकिन आज किसी भी तरह की पीड़ा हो, इवन काल सर्प दोष जैसी जो पूजा पाठ होती है, अगर उसका अनुष्ठान आज कर लिया तो भगवान जो है आशीर्वाद देते हैं और सभी तरह के जो दोष हैं वो दूर कर देते हैं। एक बात ये जरूर कही जा रही थी कि आज शिवरात्रि में भद्रा का जो साया है वो रहेगा, लेकिन कहा जाता है कि भाई महादेव तो कालों के काल हैं, महादेव है, महाशिव हैं, और इसीलिए ये जो तमाम इस तरह के जो साये की या ये जो तमाम बातें होती हैं वो इनसे बहुत इतर हो जाती हैं, वो भी आके भगवान भोलेनाथ के आगे पूरी तरह से गौण हो जाते हैं। यही वजह है कि आज ऐसा कोई भी तस्वीर नजर नहीं आती, लेकिन हाँ आज विशेष जो पूजन का अर्थ है वो बहुत महत्व रखता है। इसीलिए लोग दूर दूर से आकर आज अनुष्ठान करवाते हैं। कोई रुद्राभिषेक करवाता है, कोई महामृत्युंजय का जाप करवा रखा है, और इसके पहले हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कुंडलियों के अनुसार भी जरूर विशेष जो उपाय हैं आज उनका पूजन होता है। और उसको लेकर भी कहा जाता है कि जिसने आज के दिन की पूजा को अपना लिया उसमें अपने आप में एक अलग जो महत्व है वो जरूर देखा जाता है, और भोलेनाथ का जो विशेष आशीर्वाद है वो आज यहाँ पर मौजूद सभी भक्तों को मिलता है। तो आज का जो चाहे बात गज केसरी योग की हो या फिर दूसरी तरह के तमाम मुहूर्तों की हो, वो हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यही वजह है कि अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे अब श्रद्धालुओं की भीड़ भी आगे बढ़ी है। जैसे मैंने आपको कहा कि सावन का महीना है और ऊपर से अगर बारिश हो जाए तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी भोलेनाथ का अभिषेक कर रखी है, प्रकृति भी भोलेनाथ को अपने तरीके से नमन कर रखी है, और वही तस्वीर जो है वो नजर भी आती है किरण। और बिल्कुल इसी में देखिए भक्तिमय होकर के पूरी तरह से श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं, और जो योग की बात गजकेसरी और पंच महापुरुष की बात भी कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ पर आचार्य डीपी शास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं। सर जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ जी। हम आपके पास आते हैं, सौरभ त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आप भी तस्वीर दिखाइए वहां पर किस तरह से शिवालय में जो है शिव भक्तों की भीड़ है। देखिए आज के दिन की अगर बात करें, आज वैसे तो सावन के हर दिन खास होते हैं, लेकिन आज महाशिवरात्रि है और आज के दिन पर जो पूजा पाठ का जो बताया गया है कि उसका काफी ज्यादा महत्व। इस समय हम बाबा नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में है। अगर मुझे अपने कैमरे से आपको दिखाया तो सुबह से ही भक्तों का जो सैलाब है वो आ रहा है और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, किस तरीके से महिलाएं हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं बताइए जी। आज के दिन भगवान शिव और पार्वती की जो पूजा करते हैं उनको इसका विशेष लाभ मिलता है। हमारे साथ में यहाँ पंडित जी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आज के दिन का जो महत्व है। पंडित जी, आज के दिन का जो महत्व है उसका क्या है और किस तरीके से लोग आते हैं? महादेव, आज महाशिवरात्रि है, आज श्रावण मास में भगवान का आज पूजन करने से फल प्राप्त होता है, और जो अन्याय पर की इच्छा रखते हैं और भगवान का आज विशेष रूप से व्रत और पूजन करते हैं तो पर उनका विवाह नहीं हुआ वो लोग की आज भगवान का पूजन करते हैं और मनोरथ करते हैं। अन्य तमाम जो मनोकामनाएं हैं भक्तों की
वो भगवान शिव के पूजन से सरल सहज संपन्न हो जाता है। देखिए, जैसा कि पंडित जी ने बताया, आज के दिन जो जो बालिकाएं, जो कन्याएं हैं, जो अगर विवाह के योग अगर उनसे बंद है, अगर आज के दिन वो भगवान की वो पार्वती की पूजा करते हैं, तो उनके विवाह के जो योग है वो काफी अच्छे बनते हैं। इस तरीके से देखिए, लोग पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल, आज इसकी महत्ता ही अलग हो जाती है जब बाबा भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती की पूजा, और जब माँ पार्वती की पूजा हो यहाँ पर, तो ऐसे में ही बाबा भोले जो है वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि अपनी पत्नी को किस तरह से एक रिस्पेक्ट देना है, इज्जत देनी, इससे बड़ा उदाहरण कोई और हो नहीं सकता। मैं चाहूंगी डीपी शास्त्री जी इसका जिक्र भी आप करें, क्योंकि आज के दिन माँ पार्वती की भी उपासना, उनकी पूजा विधि विधान के साथ करना अपने आप में एक अलग, और इसी से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन या उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है तो मां पार्वती की भी आप पूजा कर लीजिए। साथ ही जो समय है हम उसको लेकर के भी चाहेंगे आप अपनी बात को रखें। 4:39 से लेकर के कल तक का जो ये संयोग है वो बना हुआ है। आप कल तकरीबन 2:30 बजे तक जो है वो पूजा अर्चना कर सकते हैं। देखिए, बहुत शुभकामना, शुभाशीष जी। और पूरे प्रकृति का पूजन है। सावन का महीना बड़ा पावन महीना होता है। आज जो तिथि है उस तिथि में आद्रा नक्षत्र है, ये राहु का ही नक्षत्र होता है। आज का जो व्यक्ति पूजन करेगा, महादेव के पंचाभिषेक करे, दही से, घी से, शहद से, माँ पार्वती प्रसन्न तो होंगी, शक्ति है, ऊर्जा का कारक है, और सबके दाम्पत्य जीवन में एक रक्षा सूत्र के तरह, रक्षा कवच के तरह भगवती आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अभी चर्चा चला भद्रा के, तो स्वर्गे भद्रा धनम दानम। आज भद्रा स्वर्ग में है। स्वर्ग में भद्रा हो अगर कोई कार्य करे तो धन की प्राप्ति होती है। पताल में भद्रा हो तो धन के आगमन होता है। मृत लोक के भद्रा का दोष लिया गया है, इसलिए भद्रा से कोई डरने की बात नहीं है। भद्रा मृत लोक में है ही नहीं। माँ पार्वती जितनी तपस्या की है भगवान शिव को पाने के लिए, वो हम सब लोग जानते हैं, शिव पुराण में भी पढ़े हैं और सब लोग जानते भी हैं। ये तो शिवरात्रि है। आज का जो दिवस है, अभिजीत मुहूर्त से लेकर के पूरा दिन, कभी भी आपको जो सुविधा है, आप जल बाबा को 1 लीटर जरूर चढ़ाएं। उससे आपके घर में गणपति, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, कुबेर सबकी प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान शिव का जो परिवार है, इसमें 5 परिवार है। शिव पंचायतन कहते हैं। कोई बुद्धि का देवता है, कोई देवताओं के नायक हैं, कार्तिक भगवान, सर्प इत्यादि, नंदी इत्यादि, या कृति मुख के जब हम पूजन करते हैं, नकारात्मक सारी चीजें जीवन से दूर हो जाती हैं। और महादेव को कहना ही क्या है, नमः संभवाय च मयो भवाय च। भगवान शिव सम है। इनके द्वार पे देवता जाएं, असुर जाएं, आप जाएं, हम जाएं, प्रकृति का कोई व्यक्ति जाए, सबको भगवान शिव ने कुछ दे के भेजते हैं। वहां से कोई खाली नहीं आता है। वो आज शिवरात्रि है। बहुत लोग पद यात्रा करके, गंगाजल लेकर के जगह जगह मंदिरों में पहुंचे हैं और भगवान के महाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ को देखें, 4 लाख से 5 लाख लोग झारखंड में, देवघर में भगवान शिव के जल चढ़ाने के लिए शिव के पास नहीं जा रहे हैं, अर्घ पे जल चढ़ा रहे हैं। अर्घा से जल जा रहा है भगवान शिव के पास। आत्मलिंग है, कामना शिवलिंग है, जो माँ पार्वती सबके कामना को परिपूर्ण कर देती हैं। इसीलिए उमा के भजन करना, पार्वती के भजन करना आज के दिन शिव के साथ में विशेष रूप में है। क्योंकि आज शिव की जो रात्रि है, दिवा हो या रात्रि हो, दोनों में हम लोग पूजन करते हैं। चतुर्थ पहर भी अभिषेक भगवान शिव को करते हैं। आज दही के पूजन करने से परिवार में अखंडता की प्राप्ति होती है। समाज में, घर में, जीवन में, व्यापार में सब कुछ अखंड बना रहे तो आदमी खुश रहता है। और गाय के घी इत्यादि से श्री की प्राप्ति होती है। धन धान की वृद्धि है, संतान का सुख है,